शुमाली पहाड़ियों की एक तंग वादी में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, एक छोटा सा गांव बिखरा हुआ था जिसे लोग दर्रे मूर कहते थे। ये नाम शायद इसलिए पड़ा था कि सर्दियों में जब बर्फ की चादर बिछ जाती तो सुबह की पहली रोशनी इस पर ऐसे पड़ती जैसे कुदरत ने खुद कोई नूरानी चादर ओढ़ा दी हो। गांव के सबसे आखिर में, जहां जंगल शुरू होता था, एक मिट्टी की झोंपड़ी थी। उसकी छत पुरानी घास, भूसे और चंद लकड़ियों से बनी थी। छत में कई जगहों से पानी टपकता था, खासतौर पर जब बारिश होती या बर्फ पिघलती। अंदर सिर्फ एक छोटा सा कमरा था। दीवारों पर धुएं की काली तह जमी हुई थी, क्योंकि चूल्हे का धुआं बाहर निकलने का कोई अच्छा रास्ता नहीं था। इस झोंपड़ी में 3 जानें रहती थीं। हसन बिन अली, 30 साला लक्कड़हारा, कद दरमियाना, जिस्म मजबूत मगर दुबला, चेहरा धूप और सर्दी से झुलसा हुआ, आंखें गहरी और अक्सर सोच में डूबी हुई। इसकी बीवी तकरीबन 28 बरस की, खूबसूरत मगर बीमारी की वजह से चेहरा जर्द और कमजोर, कई साल से बुखार और कमजोरी का शिकार। उमर इनका 7 साला बेटा, बड़ी बड़ी मासूम आंखें, हमेशा सवाल पूछने वाला, अपने अब्बू का सबसे बड़ा सहारा। हसन की रोजमर्रा जिंदगी एक ही थी, सुबह सवेरे उठना, कुल्हाड़ा उठाना, कंधे पर रस्सी डालना और 2 घंटे की चढ़ाई चढ़कर जंगल पहुंचना। वहां दरख्तों से खुश्क शाखें और लकड़ियां काटना, बोझ बांधना और वापस गांव लाना, बाजार में बेचना, और जो थोड़ी बहुत रकम मिलती उससे दवाई, आटा, दाल और कभी कभी बच्चों के लिए मिठाई का एक टुकड़ा। वो अक्सर कहता था, जंगल मुझसे बात नहीं करता, मगर वो झूठ भी नहीं बोलता। वो देखकर नहीं हंसता कि मैं गरीब हूं, वो बस देता है और मैं उसका शुक्र अदा करता हूं। फातिमा की बीमारी ने हसन की जिंदगी को और भी मुश्किल बना दिया था। वो अक्सर रात को बुखार में तड़पती, पसीने से शराबोर हो जाती। हसन उसके सरहाने बैठता, हाथ पकड़ता और दिल में दुआ करता, या अल्लाह, ये तेरी अमानत है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तू ही शिफा देने वाला है, मैं बस तेरी तरफ देखता हूं। उमर अभी छोटा था, मगर वो समझता था कि अम्मा बीमार हैं। वो दिन भर अम्मा के पास बैठता, उनके लिए पानी लाता, और जब हसन घर आता तो दौड़कर गले लग जाता। अब्बू, आज कितनी लकड़ियां मिली? हसन हंसता और कहता, जितनी अल्लाह ने दी बेटा, बस इतनी कि तुम दोनों को पेट भर खाना मिल जाए। मगर कई रातें ऐसी होतीं जब हसन भूखा सोता ताकि फातिमा और उमर को पूरा खाना मिल सके। वो कभी शिकवा नहीं करता था, बस रात को सजदे में गिरकर कहता, ऐ रब, तू जानता है कि मैं कितना कमजोर हूं, मगर तेरा बंदा हूं, मुझे सब्र दे, शुक्र दे और तेरी रजा दे। जनवरी का महीना था। सर्दी ऐसी थी कि हड्डियां तक कांप उठती थीं। बर्फ रात भर गिरती रही, हवा चीख रही थी जैसे कोई दर्द भरी आवाज आसमान से उतर रही हो। हसन उस दिन जंगल में बहुत देर तक रहा। लकड़ियां बिल्कुल नहीं मिल रही थीं, दरख्तों की शाखें बर्फ से ढकी हुई थीं। वो थका हुआ हाथों में सिर्फ 4-5 छोटी लकड़ियां लिए घर लौटा। रात के 11 बज चुके थे। बेटा, ये तेरे लिए है। जब तेरी जिंदगी में सख्त सर्दी आएगी, ये तुझे गर्म रखेगा। ये मेरी माँ ने मुझे दिया है, अब मैं तुझे दे रही हूं। इसे कभी मत बेचना, ये हमारी मोहब्बत की याद है। हसन ने उस कंबल को कभी नहीं बेचा, न किसी को दिया। ये उसकी सबसे कीमती चीज थी। मगर आज रात वो फैसला कर चुका था। वो उठा, कंबल उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उमर ने पूछा, अब्बू, आप कहां? हसन ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, बस थोड़ी देर अम्मा के पास बैठो, दुआ करो। वो बाहर निकला। बर्फ गिर रही थी, हवा उसके चेहरे पर छुरियों की तरह काट रही थी। उसके कपड़े पतले थे, पांव में फटे जूते, मगर वो चलता रहा। गांव के दूसरे सिरे पर एक पुराना दरख्त था। उसके नीचे एक बूढ़ा मुसाफिर बैठा था, कपड़े फटे हुए, हाथ कांप रहे थे, चेहरा दर्द से भरा हुआ। हसन उसके पास गया। बूढ़े ने सर उठाया। हसन ने कंबल बूढ़े पर डाल दिया और कहा, बाबा जी, ये ले लो, आज रात ये तुम्हें गर्म रखेगा।
रात गहरी होती गई। हुसैन की आंखें भारी हो रही थीं। वो सोच रहा था कि शायद ये उसकी आखिरी रात है, मगर खौफ नहीं था, सिर्फ सुकून था। जब हुसैन की आंख खुली तो बाहर की रोशनी अभी अभी फूट रही थी। सूरज की पहली किरण बर्फ पर पड़कर चमक रही थी, जैसे आसमान से कोई सुनहरी बारिश हो रही हो। हुसैन ने दरवाजा खोला तो उसका दिल धड़क गया। घर के सामने बर्फ की चादर पर एक बड़ी सी ढेरी थी, लकड़ियों की, खुश्क और मोटी शाखों की। इतनी लकड़ियां कि हुसैन पूरे महीने भी इस्तेमाल कर सकता था। उसके साथ 3-4 गर्म कंबल, नई चादरें, एक बड़ा थैला जिसमें आटा, चावल, दाल, चीनी, तेल और नमक था, एक छोटी टोकरी में दवाइयों की शीशियां, गर्म जैकेट और बच्चों के लिए जूते, और सबसे आखिरी चीज एक छोटा सा कागज जिस पर खूबसूरत खत्ताती में लिखा था, जो अल्लाह के लिए देता है अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। तेरी नेकी अल्लाह के हां कबूल हुई। अब से तेरी आजमाइश खत्म, मगर शर्त यह है कि जो कुछ तुझे मिलेगा उसे अल्लाह की मखलूक में बांटना। याद रखना, असल अमीर वो है जो बांटता है, न कि जो जमा करता है। हसन ये पढ़कर रो पड़ा। वो जमीन पर बैठ गया और सजदे में गिर गया। उसके आंसू बर्फ पर गिर रहे थे और वो बार बार कह रहा था, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का, या रब तूने मुझे अपनी रहमत से नवाज दिया। वो अंदर भागा। फातिमा अभी भी लेटी थी, मगर उसकी सांस कदरे नॉर्मल हो चुकी थी। हसन ने फौरन दवाई दी, चूल्हा जलाया और उमर को गरम रोटी खिलाई। उमर ने बड़ी बड़ी आंखों से पूछा, अब्बू ये सब कहां से आया? हसन ने मुस्कुराकर कहा, बेटा ये अल्लाह का तोहफा है। जब हमने अल्लाह पर भरोसा किया तो उसने हमें ऐसी जगह से रिस्क दिया जहां से हम सोच भी नहीं सकते थे। फातिमा ने कमजोर आवाज में पूछा, हसन कंबल? हसन ने सर झुका लिया। मैंने दे दिया था, मगर देख अल्लाह ने हमें इससे बेहतर दे दिया। उस दिन से घर में रोशनी आ गई। फातिमा की तबीयत तेजी से बेहतर होने लगी। हसन अब भी लकड़ियां काटने जाता, मगर अब वो उन्हें बेचने के बजाय जरूरतमंदों में बांटता। एक हफ्ता बाद एक दिन दोपहर को वही बूढ़ा मुसाफिर दोबारा आया। इस बार उसके कपड़े साफ थे, चेहरा नूरानी, आंखों में एक अजीब सी चमक। वो अब कोई आम मुसाफिर नहीं लग रहा था। वो घर के सामने खड़ा हुआ और मुस्कुराकर बोला, हसन बिन अली, क्या हाल है? हसन ने फौरन पहचान लिया। वो दौड़कर उसके पास आया और हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी आप, ये सब आपका काम था? दरवेश ने सर हिलाया, नहीं बेटा, ये सब अल्लाह का काम है। मैं तो बस एक जरिया था। मैं अल्लाह के नेक बंदों की आजमाइश करने के लिए मुख्तलिफ शक्लों में घूमता फिरता हूँ। तेरी वो रात, तेरी ईसार की वो मिसाल अल्लाह के यहाँ ऐसी पसंद आई कि उसने तुझे दुनिया की तंगी से आज़ाद कर दिया। हसन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, बाबा जी मुझे तो बस रजा चाहिए थी, दौलत की कोई ख्वाहिश नहीं थी। दरवेश ने कहा, यही वजह है कि अल्लाह ने तुझे ये दौलत दी। अब से तेरे घर में कभी तंगी नहीं आएगी, मगर याद रखना ये अमानत है। अगर तूने इसे जमा किया तो ये तुझे तबाह कर देगी। अगर तूने इसे अल्लाह की राह में खर्च किया तो ये तेरी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देगी। हसन ने फौरन कहा, मैं वादा करता हूं जो कुछ भी मिलेगा उसका आधा हिस्सा जरूरतमंदों में बांटूंगा। दरवेश ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा और कहा, यह वादा अल्लाह के हां लिख दिया गया है। अब तू अल्लाह का अमानतदार बन गया है। ये कहकर दरवेश चला गया। हसन ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो बर्फ में गुम हो गया, जैसे कभी आया ही ना हो। वक्त गुजरता गया। हसन अब भी लकड़हारा था, मगर अब उसका काम मुख्तलिफ हो चुका था। वो सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और वापस आकर उन्हें गरीबों, मुसाफिरों, यतीमों में बांट देता। उसके घर के दरवाजे पर हर रोज लोग आते। कोई बूढ़ी माँ जिसके पास आग नहीं होती थी, कोई मुसाफिर जो रास्ता भटक गया था, कोई बीमार बच्चा जिसकी दवाई के पैसे नहीं थे। हसन सब की मदद करता, कभी कपड़े देता, कभी खाना, कभी दवाई। उमर अब बड़ा हो रहा था,
وہ اپنے ابو کے ساتھ جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹنے میں مدد کرتا اور گھر آ کر لوگوں کو بانٹنے میں ہاتھ بٹاتا۔ ایک دن عمر نے پوچھا، ابو ہم اب امیر ہو گئے ہیں نا؟ حسن نے مسکرا کر کہا، بیٹا امیر وہ نہیں جس کے پاس بہت کچھ ہو، امیر وہ ہے جس کا دل بڑا ہو۔ ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے، ہم اسے بانٹتے ہیں اس لیے اللہ ہمیں اور دیتا ہے، یہ اصل دولت ہے۔ فاطمہ بھی مکمل طور پر تندرست ہو چکی تھی۔ وہ اب گھر کے کام کے ساتھ ساتھ دوسری عورتوں کو سلائی سکھاتی اور ان کی مدد کرتی۔ گاؤں والے حیران تھے، وہ کہتے، حسن تو پہلے بھی نیک تھا مگر اب تو اس کے گھر سے برکت ٹپکتی ہے، وہ تنگی کے وقت بھی دوسروں کو ترجیح دیتا تھا، اس لیے اللہ نے اسے نواز دیا۔ 1 سال بعد گاؤں میں شدید خشک سالی پڑی، بارش نہیں ہوئی، فصلیں سوکھ گئیں، لوگ بھوک سے تڑپنے لگے۔ حسن کے پاس جو ذخیرہ تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا، مگر وہ پھر بھی بانٹتا رہا۔ ایک دن ایک امیر زمیندار گاؤں آیا، اس نے حسن کو دیکھا اور کہا، حسن تمہارے پاس اب بہت کچھ ہے، مجھے تھوڑی لکڑیاں اور اناج دے دو، میں اچھی قیمت دوں گا۔ حسن نے کہا، حضور یہ سب اللہ کی امانت ہے، میں بیچ نہیں سکتا، مگر آپ کو ضرورت ہے تو مفت لے جائیں۔ زمیندار حیران ہوا، وہ بولا، تم پاگل ہو، یہ جمع کرو، بیچو، امیر بن جاؤ۔ حسن نے مسکرا کر کہا، میں پہلے بھی غریب تھا، اب بھی وہی ہوں، فرق بس یہ ہے کہ اب میرے پاس بانٹنے کو بہت کچھ ہے۔ اگر میں جمع کروں گا تو اللہ کی برکت ختم ہو جائے گی۔ ذمہ دار چلا گیا مگر اس کے دل میں کچھ ہلچل ہوئی۔ بعد میں وہ خود حسن کے پاس آیا اور اپنا کچھ اناج غریبوں میں بانٹ دیا۔ عمر اب 15 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ ایک خوبصورت، نیک اور محنتی نوجوان بن گیا تھا۔ وہ اپنے ابو کے ساتھ مل کر گاؤں کے غریب بچوں کو پڑھاتا، انہیں اخلاق سکھاتا۔ ایک دن حسن نے عمر کو بلایا اور کہا، بیٹا میرا وقت قریب آ رہا ہے، یہ امانت اب تیری ہے، یاد رکھنا یہ دولت نہیں اللہ کی رحمت ہے، اسے ہمیشہ بانٹتے رہنا، اگر تو نے اسے روک لیا تو یہ تجھے جلا دے گی۔ عمر نے روتے ہوئے کہا، ابو میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی طرح جیوں گا۔ حسن مسکرایا اور اس کی سر پر ہاتھ رکھا۔ چند ماہ بعد حسن خاموشی سے اللہ سے جا ملا۔ وہ اسی جھونپڑی میں فاطمہ اور عمر کے درمیان بیٹھے دعا مانگتے مانگتے سجدے میں چلا گیا۔ گاؤں والوں نے اسے وہیں دفن کیا جہاں وہ ہر صبح لکڑیاں کاٹنے نکلتا تھا۔ اس کی قبر آج بھی زیارت گاہ ہے، لوگ آتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ عمر نے اپنے ابو کا راستہ جاری رکھا۔ گاؤں اب خوشحال تھا، تنگی نہیں تھی، سب ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ حقیقی خوشی دولت میں نہیں، ایثار میں ہے۔ جب دل اللہ کی رضا کے لیے کھل جائے تو اللہ ایسی رحمت نازل کرتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں حسن جیسا دل، صبر، شکر اور توکل عطا فرمائے۔ آمین۔